जय हिंद दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ से एक या दो प्रश्न आना फिक्स है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का टॉपिक है 2011 का जनगणना। तो आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1872। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रतिवर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में। अगेन बोल रहे हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो यहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना ज़्यादा है और एक या दो प्रश्न आपको परीक्षा में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। यह बात हो रहा है जनगणना 2011 की। तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 121.08 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या प्रतिशत में कितना है, यही प्रश्न कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जनसंख्या वर्षों में किसे भारत के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वां जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? कह रहा है प्रश्न 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद कौन सी जनगणना थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां जनगणना थी। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद 7वां जनगणना थी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब 15वां जनगणना थी। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही ऑप्शन होगा जो आप सोच रहे हैं। ऑप्शन सी होगा यूपी। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। पूरे भारत में जनगणना के अनुसार बिहार की जो संख्या है तीसरा नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड बिहार है। बिहार की अगर बात कर लिया जाए, भारत में घनत्व की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आप आंसर जानते ही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आप आंसर जानते ही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु की दर में कमी, यानी कि मृत्यु की संख्या कम और जन्म लेने की संख्या ज़्यादा है। गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न पर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.7%। 2001 से 2011 तक देश की जो आबादी बढ़ी, कितना बढ़ी है? 17.7%। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक तेजी जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो दोस्तों, यह बात चल रहा है जनगणना 2011 की। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 1971 के दशक में भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 1971 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बात किया जाए जनसंख्या घनत्व का, भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर निम्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। करीब 94% लोग केरल राज्य में शिक्षित लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो आज का सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप कितने प्रश्न का आंसर जानते थे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के नए राष्ट्रीय जनगणना नीति कब अपनाया गया? तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे।